कृष्णा। आज और कुछ ठाकुर जी के बारे में कथा की चर्चा करेंगे। आज सुख और दुख क्या है। सुख और दुख जीवन में दो पार्ट है। सुख आता है फिर दुख आता है, ये जीवन के अंदर तय है। उसमें क्या होती है सुख और दुख में, जैसे आपके विचार होगा, जैसे आपके विचार होगा और वैसे आपका मन हो जाएगा। मन जैसे होगा शरीर वैसा काम करेगा, शरीर वैसा काम करेगा तो आपकी परिस्थिति वैसा ही बन जाएगा, आपके परिस्थिति भी वैसा ही बन जाएगा। और परिस्थिति जैसे बनेगा सुख दुख वैसे ही बनेगा। तो हमेशा हमारी विचार शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए विचार को। हमारी विचार जैसे होंगे तो सारे हमारे काम काज के प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। तो हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नकारात्मक सोच में और उल्टा सीधा सोचने से, हमेशा नेगेटिव सोचने से सारे आपके जीवन में काम काज सब गलत होगा। तो विचार से बहुत फर्क पड़ता है शरीर के अंदर, जीवन में विचार की ऊपर ही पड़ता। जैसे हम कभी कभार देखते हैं किसी को कि आज इतना, किसी को देखते हैं खुशी होते हुए, आज इतना चेहरे से पता लगता है कि आज, या किसी से पूछते हैं हम कभी कभार कि आज इतना खुश कैसे हो आप, तो कहीं ना कहीं उसका उसी दिन उसी समय उसका सोच विचार कुछ अच्छा रहा होगा, तभी वो हंसता हुआ देखने को मिला। तो कभी कभी हम किसी को टोकते हैं, आज चेहरे से पता लग जाता कि आज इतना उदास क्यों है। तो सारी चीजें सोच विचार में ही है। ये जो हमारी शरीर है एक बगीचा की जैसा है, बगीचा जैसा है शरीर। जैसे बीज डालेंगे वैसा ही फसल उगेगा, वैसा ही पौधे उगेगा जिसके बीज डालेंगे। ये समझ लीजिए कि हम धान उगाना है खेतों के अंदर, तो बीज क्या डालना है, धान का ही डालना है। तो हम कुछ अलग डालेंगे तो सब चीजें गड़बड़ होगा जीवन के अंदर। तो एक ये बगीचे की जैसा है, तो इसको जैसे देखभाल करेंगे, जैसे एक बगीचा को हम पेड़ पौधे को कटिंग करके जैसे सजा करके, जैसे उसको पौधे में पानी दे करके वैसे संभाल के रखते हैं, इसी तरीके से हमारी ये शरीर और सोच विचार को भी वैसे ही शुद्ध रखने होंगे, तब अपना जीवन के अंदर तो सब चीजें अच्छा ही होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमेशा सोच विचार पे बहुत फर्क पड़ता है जीवन के अंदर। जैसे ये लोहा और चुंबक, चुंबक क्या होता है, एक शक्ति ऐसा है वो लोहा के साथ चिपक जाती है। ऐसे ही अपना सोच और विचारधारा भी है। तो ये जीवन के अंदर ध्यान रखना होगा। और जीवन में जैसे हम खान पान है हमारे, जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम खाते पीते हैं हमारे विचार पे भी वैसा ही होता है। हम राक्षस की तरह उल्टे सीधे हम आहार खाएंगे तो उसी तरीके से विचार होएगा। तो शुद्ध खाना, जो खाना अपने खाना पीना वही चाहिए जो भगवान को भोग लगता है। जो भगवान खाते हैं वो हमारे खाना चाहिए, वो भगवान जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो खान पान पे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपको तो ये चीजें नॉर्मल चीजें सबको मालूम है कि खाने से क्या होती है, क्या बादाम खाने से क्या फर्क पड़ता है, हमारी दूध पीने से क्या होती है। तो खान पान से भी वैसे ही फर्क पड़ता है। हम खाना पीना जो उल्टे सीधे खाएंगे, जो चीजें खाना नहीं चाहिए अपने को धर्म के अंदर, तो वो सब चीजें हम ग्रहण करेंगे तो हमारे विचार बुद्धि ऐसा ही होगा। और हमेशा हमारी विचार भी हिंसक
और गुस्सा, क्रोध, ये सब उत्पन्न होंगे। ये कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। खान पान से भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम खाएंगे पिएंगे, विचार धारा भी वैसा ही होगा। इसको भी ध्यान रखने होंगे जीवन के अंदर। तो ये सब ध्यान रखने से ही जीवन सफल होगा। तो एक बार की बात है, ब्रज की बात है, एक छोटा सा कथा है, ब्रज की बात है। तो ब्रजवासियों कान्हा के मित्र हुआ करते थे, कान्हा के साथ खेलते कूदते थे ब्रजवासियों। तो कान्हा जैसे ब्रजवासी कहते थे तो कान्हा वैसा ही उन लोगों के लिए कर देते थे। एक बार की बात है, एक बार अगले दिन एकादशी था। तो एक बार नंद बाबा रात्रि का टाइम पे नहाने चले गए। और रात्रि के टाइम पे नहाना नहीं चाहिए। तो जब नहाने चले गए तो क्या हुआ, वरुण देव जो है उनको उठा ले गए। वरुण देव उठा के वैकुंठ ले चले गए, क्योंकि नहाना नहीं चाहिए। जब उठा के ले गए, जब ब्रज के कान्हा को जब पता लगा, जब भगवान को पता लगता है कि नंद बाबा को उठा के ले गए वरुण बाबा, तो भगवान क्या करते हैं, वैकुंठ में जाकर के वरुण भगवान से मिलते हैं। तो जाकर के जब मिलते हैं तो वो देख करके कहते हैं, प्रभु आप यहाँ कैसे आना हुआ। तो प्रभु कहते हैं कि हमारी बाबा को आप लिया है। तो ये सुनते ही वरुण देव प्रणाम करते हुए कहते हैं, बड़ी भूल हो गई, ये मेरे दूत जो हैं ये समझ नहीं पाए, तो इस तरीके से गलती से उठा के ले आए। मैं जैसे लाया था मैं वैसे ही छोड़ के आता हूँ, और मैं कह भी दिया कि छोड़ के आने के लिए, ये गलती हो गई मेरे से। तो ये कहते हुए जब जाते हैं तो नंद बाबा इनको देखते हैं कान्हा को, कि कान्हा को देखते ही ये वैकुंठ वाले सब ऐसे प्रणाम करके, ऐसे मतलब नतमस्तक करके इतना डरते क्यों हैं। ये तो कान्हा हमारी ब्रज की चोर हैं, गलियों की चोर कहलाते हैं, और सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, और यहाँ पे इनका इतना खातिरदारी है। नंद बाबा सब देखते हैं वैकुंठ के अंदर कि भगवान की इतना खातिरदारी होकर के, इतना मान सम्मान करके, सब एकदम नतमस्तक करके चरणों में प्रणाम करते हैं। सब वैकुंठ का देखते हुए जब नंद बाबा आते हैं, वापस ब्रज में लौट आते हैं, उनको छोड़ देते हैं, भगवान लेकर के आते हैं। आकर के नंद बाबा ब्रजवासियों को सारी बात बताते कि इस तरीके से मैं वैकुंठ गया था, ये देखा कान्हा की तो इतना चलता वैकुंठ के अंदर, मैं कह नहीं सकता, मेरे को तो देख करके हैरान हो रहा था मैं कि ये कैसे ये हो सकता है। तो ब्रजवासी ये सुन करके रह नहीं पाते हैं, तो वो कान्हा के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और ब्रजवासी जाकर के कान्हा से निवेदन करते हैं, हे कान्हा हमारी को भी, हमारी वैकुंठ धाम हमको भी दर्शन करवा दीजिए। तो कान्हा भगवान कहते हैं ब्रजवासियों को, नहीं नहीं, आप वैकुंठ में कुछ नहीं है, आप कहाँ जाओ, ये ब्रज के अंदर जो कुछ है, जो आनंद है वो वहां नहीं है। ब्रजवासियों को बहुत समझाते हैं, लेकिन ब्रजवासी उनको दिमाग में नंद बाबा की कथा सुन करके उनको इतना बेचैनी होती है, नहीं नहीं वहाँ हम जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वैकुंठ क्या है, वैकुंठ में क्या क्या है उसके अंदर, और कैसे होता है, क्या इसका इतना क्या आनंद होंगे, एक बार हमको देखना है। कान्हा की बात नहीं सुनते, भगवान की बात कहते हुए मनाते हैं, उनको रोकते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं। इनके बेचैनी होती है कि हमको वैकुंठ जाना है। तो भगवान क्या करते हैं, एक बार वृंदावन के अंदर एक कुंड है, स्नान कुंड है, तो ब्रजवासियों को वहां लेकर के जाते हैं कि इस पानी के अंदर जाइए और आंख बंद करके डुबकी लगाइए। डुबकी लगाते हैं, और जैसे डुबकी लगाते हैं, बोले आंख डुबकी लगा के जब उड़ते हैं, जाकर के वैकुंठ में निकलते हैं, सबको लेकर के वैकुंठ में पहुंचा देते हैं भगवान। तो वैकुंठ जैसे जाते हैं, वहाँ ब्रजवासी सारे ऊपर जाकर के वैकुंठ में पहुंचते हैं। वैकुंठ पहुंचने में वहां पे द्वारपाल क्या करता है, परमिशन मांगता है कि आपके पास है, कहाँ जा रहे हो आप। बोले हमको क्या पास की जरूरत है, हमारे कान्हा ने लेकर गया हमें पास, हमको क्या जरूरत है, हम किसको देंगे पास। अरे कौन कान्हा, यहाँ राजा विष्णु भगवान पधारे हुए हैं, विष्णु भगवान यहाँ विराजमान है, यहाँ तुम्हारे कोई कान्हा नहीं है।
ऐसे करके द्वारपाल रोकता है उनको और इनको परमिशन पास मांगता है अंदर जाने के लिए। तो ये कहते हैं कि नहीं कान्हा, ये कह करके ए कान्हा कह करके चिल्लाते हैं कि हमको ये रोक रहा है, हमको अंदर जाने नहीं दे रहा है। ये कहते हुए वो द्वारपाल सारे वहां नियम कानून वैकुंठ के अंदर बहुत ज्यादा एकदम कड़ा है, एकदम स्ट्रिक्ट है। तो सारे ब्रजवासी आप देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे जैसे चिल्लाते हैं फिर भी उनको रोकते हैं, चिल्लाना नहीं है, धीरे बोलो। यहाँ हमारे भगवान विष्णु विराजमान है और ये दूर से देखते हैं, ये कहते हैं जब ब्रजवासी दूर से देखते हैं भगवान विष्णु लेटे हुए हैं स्वयं उनके अवतार में और इनके लक्ष्मी जी इनके पांव दबाती हैं। नाग के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनको पांव दबाते हैं। ब्रजवासी सारे ये दूर से देखते हैं, देख करके जब देखते हैं बोले ये क्यों, सारे ब्रजवासी विचार करते हैं आगे चलते हुए, अरे यार ये देखो नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, थोड़ा हमारी कान्हा जैसे लगता है कान्हा जैसे, शकल तो थोड़ा मिलता ही है। भगवान को देखते हुए ब्रजवासी इसी तरीका से चर्चा करते हैं। आगे जाकर के देखते हैं वह नियम कानून सारे एकदम एक के बाद आगे से आगे जाते हैं। तो उनको ब्रजवासियों को ऐसे ऐसे नियम कानून देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। वो सारे एकदम सिस्टमेटिक है, सारे नियम के हिसाब से है, वो कर नहीं सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, सारे एकदम बंधे हुए हैं। कब खा सकते हैं, कब क्या कर सकते हैं, कब जल ग्रहण कर सकते हैं, सब एकदम सिस्टमेटिक है वैकुंठ के अंदर। तो ये वैकुंठ के अंदर सिस्टमेटिक देख करके कुछ समय रहते हैं, रहने के बाद इनको बिल्कुल एकदम घुटन सा महसूस होती है। बोले यहाँ तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, हम कुछ और नहीं कर सकते, यहाँ तो कदम कदम पे ये नियम है, कदम कदम पे ये द्वारपाल है, एकदम से एकदम कड़े, एकदम चारों तरफ से सारे सेना सैनिक सब जैसे एकदम लगे पड़े हैं, चारों तरफ से कौन क्या कर रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। यहाँ तो हमारे फ्रीडम कहाँ है, ये तो हम तो वहीं से ही थे ब्रज में, कान्हा के साथ है, हमारे मन जैसा करता था हम वैसा करते थे, हम कान्हा को जैसे कहते थे वो कान्हा हमारी वैसा ही कर लेता था। तो ये यहाँ तो कैसे ये सिस्टम है और क्या कहाँ आ गए हम, ये कहते हुए ब्रजवासी बड़े विचार करते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं कि हम यहाँ तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, हम तो वहीं से ही थे। तो जाते हैं फिर कान्हा को, फिर हाथ जोड़ करके कान्हा को स्मरण करते हैं और कान्हा को कहते हैं हे कान्हा हमारे को ब्रज में ठीक है, हम वहीं ब्रज में ले चलिए, हमें तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो फिर वो भगवान आते हैं, उनके कान्हा आते हैं और आकर के कहते हैं मैंने तो आपको पहले ही कहा था। तो फिर क्या करते हैं भगवान, फिर सबको ब्रजवासियों को सब इकट्ठा करके बोलते सभी की सभी आंखें बंद करो। वो आंखें बंद करते, फिर वहीं जाकर के कुंड में सारे के सारे ब्रजवासी वहीं से निकलते हैं, फिर वो कुंड से निकल करके फिर ब्रज में पहुंचते। इसी तरीका से ब्रजवासियों को भगवान वैकुंठ धाम का दर्शन कराते हैं। इसी तरीका से ब्रजवासी जैसे कहते हैं भगवान से, और भगवान ब्रजवासियों के लिए ऐसा ही करते हैं, हमेशा उनके खुशी के लिए वैसा ही करते हैं। फिर ब्रजवासियों को ऐसे दर्शन करके फिर ब्रज में आ जाते हैं। वो ब्रज के अंदर बड़ा आनंद से भगवान के साथ रहते हैं और भगवान के साथ एकदम नाच कीर्तन संकीर्तन करके उनके बंसी के धुन के साथ बड़ा आनंद रहते। उनको बहुत ब्रजवासियों का बहुत आनंद लगता है कान्हा के साथ और कान्हा की लीलाओं के साथ। इस तरीके से अगले अध्याय में और भगवान की कथा पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।